हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पी मैथमेटिक्स। आज हम लोग सी एस आई नेट जून 2019 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पार्ट सी से आए हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पार्ट सी से आया हुआ। कंसिडर द सेट एफ इज इक्वल टू एफ सी टू सी वेयर एफ इज़ एन एंटायर फंक्शन। मतलब कि ये जो सेट दिया हुआ है कैपिटल एफ, ये किस तरह से दिया हुआ है, ये उन सब फंक्शंस का सेट है जो एंटायर है, या फिर बोल सकते हैं कि ऐसे फंक्शन का सेट है जो फंक्शन क्या है, एंटायर है सी टू सी पे। एंड ये कंडीशन होल्ड होती है मॉड ऑफ एफ डैश जेड इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एफ जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। देन ये बताना है हमें कि यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये जो सेट है ये इनफाइनाइट होगा या फाइनाइट होगा, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, या फिर इस तरह से होगा या फिर इस तरह से होगा। ये हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं। पार्ट सी से आया हुआ है तो एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। अब सॉल्यूशन देखते हैं। एफ सेट डिफाइन है इस तरह से, वेयर एफ सी टू सी एंड एफ इज एन एंटायर फंक्शन, मॉड ऑफ एफ डैश इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एफ फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। अब देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, एफ इज एन एंटायर फंक्शन। तो अगर एफ एंटायर है तो एफ डैश भी एंटायर होगा, और ये दोनों एंटायर है तो इनका रेशियो भी एंटायर होगा। अब इस कंडीशन से हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको इसके नीचे ले जाएं तो यहाँ से क्या आ सकता है हमारे पास, मॉड ऑफ एफ डैश अपॉन मॉड ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल टू वन। तो ये क्या हो गया, बाउंडेड की कंडीशन हो गई है। और क्या दिया हुआ है, ये एंटायर है और यहाँ से हमें बाउंडेड मिल गया। तो बाउंडेड प्लस एंटायर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये जो कंडीशन है यहाँ से हमें क्या मिल गया कि एफ जो है वो कांस्टेंट फंक्शन है, तो हम इसको कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं। सॉरी, ये जो दिया हुआ है एफ डैश अपॉन एफ क्या है, कांस्टेंट है, तो हम इसको यहाँ से कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं अल्फ़ा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या जाएगा, log ऑफ एफ जेड इक्वल टू अल्फ़ा जेड प्लस log ऑफ बीटा। ठीक है, बीटा यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन करने पे जो कांस्टेंट लेते हैं वो कंसिडर किए है। तो यहाँ से क्या क्या, log ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू अल्फ़ा जेड प्लस log ऑफ बीटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो log ऑफ एफ जेड अपॉन बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा जेड एंड एफ जेड इक्वल टू बीटा ई की पावर अल्फ़ा जेड। और वेयर फोर, ये जो बीटा है वो क्या है, फॉर एवरी बीटा बिलोंग्स टू सी। बीटा क्या है, कांस्टेंट है और ये सी में बिलोंग कर रहा है यहाँ से। तो अगर ये सी में बिलोंग कर रहा है तो बीटा के पास कितनी चॉइस हो गई, बीटा के पास इनफाइनाइट चॉइस हो गई। और अगर बीटा के पास इनफाइनाइट चॉइस है तो यहाँ से एफ सेट भी, ये भी फाइनाइट तो होगा नहीं और ये फाइनाइट नहीं होगा। तो ये जो हमारा फंक्शन जो सेट दिया हुआ है उसके अंदर एफ फाइनाइट नहीं है, तो एफ जो सेट होगा वो भी फाइनाइट नहीं होगा। तो यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। इसमें क्या बोल रहा है, एफ इज़ फाइनाइट सेट, बट ये तो हमारे पास इनफाइनाइट सेट मिल गया, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया यहाँ से। अब नेक्स्ट ऑप्शन के लिए देखते हैं। यहाँ से हमें क्या मिला, एफ जेड इक्वल टू बीटा ई की पावर अल्फ़ा जेड। तो ये एफ डैश जेड निकालेंगे तो वो क्या आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो अल्फ़ा बीटा ई की पावर अल्फ़ा जेड। अल्फ़ा कैसे है, ई की पावर एक्स का करते हैं ना, जैसे ई की पावर अल्फ़ा जेड है तो ई की पावर जेड के लिए अल्फ़ा कांस्टेंट है ना, तो वो बाहर आ जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा ई की पावर अल्फ़ा जेड। तो यहाँ से अगर हम इस कंडीशन के लिए देखें, ये वाली कंडीशन से देखें, तो मॉड ऑफ एफ डैश जेड इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एफ जेड। ये कंडीशन, ये दोनों वैल्यूज़ रखेंगे इस कंडीशन में। तो मॉड ऑफ अल्फ़ा बीटा ई की पावर अल्फ़ा जेड लेस देन इक्वल टू बीटा ई की पावर अल्फ़ा जेड। तो यहाँ से बीटा ई की पावर अल्फ़ा जेड कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, मॉड ऑफ अल्फ़ा इज लेस देन इक्वल टू वन। अब ये कौन से ऑप्शन में हमारे, वो चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ दिया हुआ है कि एफ इज इक्वल टू बीटा ई की पावर अल्फ़ा जेड वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू सी, बट हमारे पास क्या मिला है, मॉड ऑफ अल्फ़ा इज लेस देन वन। तो यहाँ से ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा और थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड करेक्ट किया और फर्स्ट इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेट डी इज इक्वल टू, ये इस तरह से डिफाइन है, जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मॉड ऑफ जेड इज लेस देन वन एंड डब्ल्यू बिलोंग्स टू डी। तो फंक्शन डिफाइन है एफ डब्ल्यू सच दैट डी टू डी बाई एफ डब्ल्यू जेड इक्वल टू ओमेगा माइनस जेड, ओमेगा या डब्ल्यू अपॉन वन माइनस डब्ल्यू बार जेड। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो इनमें से बताना है कि एफ वन वन है, ऑन टू है या ऑन टू नहीं है, वन वन नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। डी में ये डिफाइन किया हुआ, तो हम वन वन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डब्ल्यू जेड वन इज इक्वल टू एफ डब्ल्यू जेड टू। जेड वन जेड टू दो पॉइंट लेंगे कॉम्प्लेक्स से और उनके फंक्शन को इक्वल लेके चलेंगे और ये दिखा देंगे अगर कि जेड वन और जेड टू भी इक्वल है तब तो ये वन वन की कंडीशन होल्ड हो जाएगी। और अगर जेड वन जेड टू इक्वल नहीं आए इसका मतलब ये वन वन नहीं है। तो हम यहाँ से लेके चलते हैं एफ डब्ल्यू जेड वन इक्वल टू एफ डब्ल्यू जेड टू। तो यहाँ से एफ डब्ल्यू जेड वन की वैल्यू रखेंगे डब्ल्यू माइनस जेड वन अपॉन वन माइनस डब्ल्यू बार जेड वन, और एफ डब्ल्यू जेड टू की वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू माइनस जेड टू अपॉन वन माइनस डब्ल्यू बार जेड टू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार इंटू जेड टू माइनस जेड वन प्लस डब्ल्यू बार जेड वन जेड टू इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस
Z2 माइनस डब्ल्यू बार Z1 प्लस डब्ल्यू बार Z1 Z2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस डब्ल्यू बार Z2 माइनस Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 इक्वल टू 0। और फिर इन दोनों से अगर देखेंगे तो हमारे पास लास्ट में सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा, डब्ल्यू बार माइनस 1 इंटू Z1 माइनस Z2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से डब्ल्यू बार माइनस 1 ये तो 0 के इक्वल होगा नहीं, क्योंकि देखो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो वैल्यू 1 आएगी, तो ये तो 0 होगा नहीं। तो Z1 माइनस Z2 ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो यहाँ से Z1 Z2 में 0 मिल जाएंगे। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, ये लेके चले थे FWZ1 इक्वल टू FWZ2 और मिला क्या Z1 इक्वल टू Z2, इसका मतलब F11 है। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ लिखा हुआ F इज़ 1, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, एंड सेकंड में नॉट 1 ये इनकरेक्ट हो गया। अब ऑन टू के लिए क्या करते हैं, हमें को डोमेन से हर एलिमेंट की इमेज क्या मिलनी चाहिए, डोमेन में मिलनी चाहिए। को डोमेन के सारे एलिमेंट की इमेज डोमेन में मिलनी चाहिए। तो अगर हम लें अगर हम लें Z1 बिलोंग्स टू D, कोई Z1 D के अंदर है, इस वाले D के अंदर, देन देयर एग्जिस्ट Z बिलोंग्स टू D, तो कोई Z इस D में डोमेन में होगा सच दैट FWZ इक्वल टू Z1। ठीक है, Z की इमेज जो होगी वो उसे Z की इमेज डोमेन में मिलेगी, सारे Z की इमेज डोमेन में मिलेगी। सॉरी, ये जो Z1 है ये हमने इस डोमेन से लिया और ये Z इस डोमेन से, तो अब इस Z की, तो यहाँ से इसको इस तरह से लिखा है कि FWZ इज इक्वल टू Z1, यहाँ से लिए हुए सारे Z की इमेज इस डोमेन में मिले तो वो फंक्शन ऑन टू जाएगा। तो अगर हम यहाँ से लिखें FWZ इक्वल टू W माइनस Z अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू बार Z इज इक्वल टू W यहाँ से, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, W माइनस Z1 अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू बार Z1 इक्वल टू Z मिल रही है इमेज, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें F इज़ ऑन टू। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंड फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेट एफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब प्लस 1 इंटू साइन जेड स्क्वायर फॉर जेड बिलोंग्स टू सी, लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी वेयर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वी एंड यू वी आर रियल वैल्यूड फंक्शंस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। फर्स्ट में पूछा है यू इन्फाइनाइटली डिफरेंशिएबल है आर स्क्वायर टू आर पे, देन सेकेंड यू इज़ कंटिन्यूस बट नीड नॉट टू बी डिफरेंशिएबल, थर्ड यू इज़ बाउंडेड, एंड फोर्थ डेफिनेशन दी हुई है पावर सीरीज़ की फॉर्म में एंटायर फंक्शन की। तो ये तो डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, ये तो वैसे ही करेक्ट हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसके ऑप्शन फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए क्या देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यू आर टू आर इज़ इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल, यू क्या है, इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है। सेकंड में है यू कंटिन्यूस बट नीड नॉट टू बी डिफरेंशिएबल, एंड थर्ड है यू इज़ बाउंडेड। तो अब हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है एफ यू प्लस आयोटा वी, अगर एक एंटायर फंक्शन है और यू और वी में से कोई भी एक बाउंडेड है तो फंक्शन कॉन्स्टेंट होता है। तो अगर हम यहाँ से देखें हमारे पास एफ जेड गिवन है जेड क्यूब प्लस 1 इंटू साइन जेड स्क्वायर, जेड क्यूब पॉलिनोमियल है, एंटायर है, साइन जेड भी साइन जेड क्या है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी एंटायर है। तो हमारा एफ जेड क्या हुआ, नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन हुआ। अब अगर हम ऑप्शन थर्ड में लें, ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ यू बाउंडेड है, तो अगर यू बाउंडेड हुआ तो उस कंडीशन में तो फंक्शन कांस्टेंट होगा, बट हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, नॉन कांस्टेंट एंटायर फंक्शन है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा। और अब अगर एफ जेड को हम देखें तो जेड क्यूब भी इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होगा और साइन जेड भी इनफाइनाइट डिफरेंशिएबल होगा, और इन दोनों से जो हमारे फंक्शन में यू मिलेगा वो भी इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल होगा। तो जो पूरा फंक्शन होगा वो इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल है और यू भी इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो वो करेक्ट हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल है यू, तो ये करेक्ट हो गया। और सेकंड में क्या दिया हुआ है कि नीड नॉट टू बी डिफरेंशिएबल, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और यू इज़ बाउंडेड, ये हमने देख लिया, अगर बाउंडेड होगा तो फंक्शन कांस्टेंट होगा, बट हमारा फंक्शन नॉन कांस्टेंट एंटायर है, तो यहाँ से ऑप्शन थर्ड भी इनकरेक्ट हो गया। तो हमारे ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।